कोर्ट ने रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। आज जो है यानी ये शून्य रजिस्ट्री जो कर दिया गया, इस विवाद को अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आज जो ये रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा हुआ है और कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो जजमेंट कुछ दिन पहले का है, लेकिन हम थोड़ा आपको लेट से बता रहे हैं और पूरा आपको प्रक्रिया बताएंगे कि आखिर ये रजिस्ट्री को कैसे शून्य घोषित करवाया गया, क्या मामला था, क्या क्या हुआ था। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये किसान हैं, इनका नाम है हीरालाल सेन। दूसरे जो व्यक्ति हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो एक दुबे जी हैं और तीसरा जो है वो जमीन यानी लेने वाले व्यक्ति हैं वो है ओम प्रकाश राठौर। मामला जो है विवाद कब उत्पन्न होता है तो उसको भी समझते हैं। जमीन का विवाद है और जब इस जमीन का जो है कीमत देखा गया कि इसका कितना वैल्यूएशन होगा वर्तमान में, याद है इसका वर्तमान का जो वैल्यूएशन था वो था 10 करोड़ रुपया। अब विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? ये जो जमीन है, बहुत लोग अक्सर ऐसा आप देखते होंगे कि क्या करते हैं कि अगर कोई किसान है उनके पास जो जमीन का कागज है ना, तो वो कर्ज लेने के लिए या बैंक लोन लेने के लिए किसी व्यक्ति को दे देते हैं। उनको उतना जानकारी नहीं होता है कि आखिर जो है उनके साथ कोई धोखा भी कर सकता है। पूरा मामला को समझेंगे, आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, या अगर आप आसपास में देखेंगे किसी के साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है, तो आप भी एक्शन लेके उस रजिस्ट्री को शून्य घोषित करवा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अब क्या होता है कि जमीन का जो मालिक है हीरालाल सेन, उसने अपने दस्तावेज को दुबे जी के पास वो दे देते हैं। लेकिन होता है, ठीक है, उनसे यह हो सकता है कि वो कर्ज लिए या कहीं पे ऋण लेने के लिए वो दस्तावेज गिरवी के तौर पे दे देते हैं। अब होता है कि ठीक है, अब वो पैसा धीरे धीरे दे रहे हैं, लेकिन उस बीच में या दे भी दिए और दस्तावेज लेना हो सकता है कि माइंड से निकल गया या नहीं ले पाए। होता क्या है कि दुबे जी के द्वारा फर्जी तरीके से अंगूठा लगाकर जमीन बेचा जाता है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सिग्नेचर करना नहीं आता है, क्या वो अपना संपत्ति नहीं बेच सकते? तो बिल्कुल बेच सकते हैं। आज तो डिजिटल फिंगरप्रिंट है, सब कुछ डिजिटल होता है। लेकिन थोड़ा कुछ अगर पहले की बात करें तो ये सारा प्रक्रिया जो था वो डिजिटल रूप में ना होके सारा ऑफलाइन मोड में होता था। एक कागजात पे अंगूठे का निशान लगा दिया गया और जमीन का रजिस्ट्री हो गया। तो ये जो फर्जीवाड़ा का पता चलता है उस किसान को, हीरालाल सेन को, वो 15 साल बाद, मतलब रजिस्ट्री हुए 15 साल हो गया है, जमीन खरीदने वाला जमीन लेने नहीं आया। तो उनको पता है कि ये जमीन का रजिस्ट्री सिर्फ करवा के वो बैठे हुए हैं, जमीन भी वो कब्जा करने नहीं आता है। लेकिन 15 साल बाद जब इस बात का विवाद उठता है, तब ये पता चलता है कि यहाँ पे दुबे जी के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन को जो है बेच दिया गया ओम प्रकाश राठौर के पास, और वो भी अंगूठा लगा के। तो हीरालाल सेन ने कहा मैंने तो ये जमीन कभी बेचा ही नहीं है। तो जिला कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके सामने हीरालाल सेन का जो बयान कि उन्होंने कहा कि मैंने ये अपनी संपत्ति कृषि भूमि है और इसको फर्जी तरीके से जो है रजिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दिया गया। मैंने जो है इसको कभी नहीं बेचा। अब वो कभी उसको बेचे नहीं है, ठीक है, और इनका जो है ये जमीन जो है वो बिक्री कर दिया गया। तो उसके बाद जो है जो सभी दस्तावेज को जो है देखा गया और जो बिक्री किया गया उसको वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि सही में इस व्यक्ति का अंगूठे का निशान वो नहीं है। देखें, बिना जांच पड़ताल के कुछ भी संभव नहीं होता, लेकिन जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो प्रक्रिया या समय लगने का एक कारण ये भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है ये करने में जो है थोड़ा समय लग जाता है। कुछ लोग जो है
दोनों पक्ष एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए समय लग जाता है। लेकिन जहां पे मामला साफ है कि आपकी जमीन है, आपने नहीं बेचा, कोई और ने बेच दिया है, फर्जी रजिस्ट्री कर दिया है, तो इसको तो सिर्फ वेरीफाई करना है रजिस्ट्री को, और वहां से जैसे ही आदेश आएगा कि ये व्यक्ति का ना अंगूठे का निशान है, ना इस व्यक्ति का सिग्नेचर है, तो ये वो व्यक्ति अब है ही नहीं विक्रेता, और वो खुद कह भी रहा है किसान कि मैंने जमीन को नहीं बेचा है, तो उसका जमीन को कौन बेच दिया? तो अब तो सवाल उस पर भी उठेगा कि जो जमीन को बेचा है। तो अब चलते हैं, जो दुबे जी का बयान कोर्ट में आया, तो वो ये आया कि दुबे जी का कहना है कि मेरे पास जो है हीरालाल सेन ने, दुबे जी का ऐसा कहना था कि मेरे पास ये हीरालाल सेन ने कोई भी कागजात नहीं दिया है। आप बात को समझने का प्रयास करें। तो यहां पे अब वो पकी ओम प्रकाश राठौड़ का जो कोर्ट में बयान होता है वो क्या होता है? अब जब कोर्ट में जब गवाही होती है और जो यहाँ पर खरीदार थे जिनके नाम से वो रजिस्ट्री हुआ ओम प्रकाश राठौड़, तो उनके द्वारा कोर्ट में जब सवाल किया गया कि क्या आपको ये पता है कि उस जमीन का एरिया कितना है, आपने उस जमीन आप किससे खरीदे हैं, आप उस जमीन पे कौन सा फसल उगाते हैं, उस जमीन का जो है वो रकबा कितना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये सब कुछ जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उसको तो ये पता होगा ना कि उसमें कौन सा फसल उगाया जाता है, उसका रकबा कितना है ना। अब यहाँ पे आप जो ये खरीदे हैं संपत्ति को, तो आप ये खरीदे हैं या नहीं खरीदे? तो व्यक्ति के पास दस्तावेज तो है, लेकिन व्यक्ति ना ही कभी जमीन को देखा है, ना उसको ये पता है कि इसमें कौन सा फसल होता है, उसका एरिया कितना है, अगल बगल में कौन है। तो साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति का जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है, और यहाँ पे जो जिला न्यायालय जो है उनके द्वारा आदेश होता है और उसके बाद उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। जो रजिस्ट्री है उसको शून्य घोषित है ना कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री का जो मुकदमा है उसको आप कैसे जीत सकते हैं। इसलिए कि देखें, जब भी मान लेते हैं आपको भी लग रहा है कि आपकी जो जमीन है उसका रजिस्ट्री फर्जी तरीके से किसी ने कर दिया, या आपके पूर्वज से किसी ने धोखे से जमीन आपकी है, या ये भी हो सकता है कि आपके कब्जे में आज भी जमीन है, कागजात कोई और बना के बैठा हुआ है, तो उसको रद्द करवाने के लिए, उसको शून्य घोषित करवाने के लिए अभी भी आपके पास टाइम है। सिविल न्यायालय में केस फाइल करके आप उसको जो है रद्द करवा सकते हैं। आपको मान लेते हैं ठीक है आज कोई विवाद नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो, तो ऐसा अगर कोई फर्जीवाड़ा किया है तो क्यों ना हम उसको रद्द करवा दें। या कोई भी जो रजिस्ट्री है अगर उसके पास है और उसके पास कब्जा भी है, लेकिन आपको पता है कि यह गलत तरीके से किया गया है, आपके परिवार के लोगों ने नहीं किया है, तो उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। रजिस्ट्री को वेरीफाई किया जाता है कि आखिर इस पे किसका अंगूठे का निशान है, किसका सिग्नेचर है। अगर खास करके जो जमीन को बेचे हैं, जो विक्रेता हैं वो भी जीवित हैं, तो वेरीफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है, इसलिए कि अंगूठे का निशान को वेरीफाई करना फिर थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने भविष्य में कोई ऐसी और जमीन को बेची है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी है उनकी, तो उससे और दूसरे दस्तावेज से भी मिलाकर देखा जाता है कि दोनों का जो अंगूठे का निशान है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सिग्नेचर करते हैं तो दोनों पे जो सिग्नेचर किया गया है, जैसे इनका जो है एक और कोई प्लॉट है, ये किसी अन्य को सही में बेचे हैं, लेकिन ये कोई फर्जी तरीके से रजिस्ट्री बना लिया है, तो इस दस्तावेज पर जो है वेरीफाई किया जाएगा कि इसमें जो जिस तरीके से सिग्नेचर किया गया, अंगूठे का निशान दिया गया, क्या इसमें भी विक्रेता का उसी प्रकार मौजूद है। अगर है तो
इसका मतलब रजिस्ट्री सही है, नहीं है तो इसका मतलब करने वाला जो है वो फर्जीवाड़ा किया है। तो रजिस्ट्री को इस तरीके से जो है यानी आप चाहेंगे तो शून्य घोषित करवा सकते हैं, और शून्य घोषित होने के बाद जो है जब आदेश जारी होता है तो जहां पे रजिस्ट्रार का कार्यालय है वहां के रजिस्टर से भी उसको हटा दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा